तेजस्वी सातपुते मैडम, उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं किया और मुझे हैरेसमेंट किया। एफआईआर तो आपके साथ हैरेसमेंट हुआ? मुझे हैरेसमेंट किया। अच्छा, क्या क्या हुआ, क्या थोड़ा डिटेल बताइए। हाँ, तो क्या है, मैं जब भी भूख हड़ताल करने गया तो वहाँ पे अपने पुलिस भेज के प्रतिबंध किया, रोक लगाया, पुलिस थाने में ले जाके बताया। हाँ। ये सब कुछ उनको मैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी बताया। हाँ। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानने के लिए तैयार नहीं। वो उन्होंने कहा कि वो देश के लिए है। हाँ। तो देश का मैं ये भी एक नागरिक हूँ ना। एंटी करप्शन ब्यूरो के पास गया, वरली मुंबई। हाँ। उन्होंने भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। हाँ। और उसके बाद जो आयुक्त रहता है, कमिश्नर रहता है, महाराष्ट्र का कमिश्नर है, और नगर विकास विभाग है, मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री है, वो सभी के पास मैंने शिकायत दी है। नमस्कार, मेरा नाम है दारण और आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़। यहाँ पर एक आंदोलन चल रहा है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, आंदोलन बड़े छोटे नहीं होते, आंदोलन ज़रूरी होते हैं इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। क्योंकि जब तक आप सरकारों से सवाल नहीं करेंगे तब तक आप जो है एक बेहतर नागरिक नहीं हो सकते। मेरे साथ काफ़ी सारे लोग हैं जो कि एक बड़ा ही ज़रूरी जो है वो मुद्दा उठा रहे हैं। 2011 से लेकर आज तक लगभग 12 साल हो गए, 11-12 साल हो गए। एक घोटाला हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर। तमाम सरकारें रही हैं, देवेंद्र फडणवीस की सरकार रही, उद्धव ठाकरे की सरकार रही, और अब जो है वो शिवसेना बीजेपी की सरकार अभी चल रही है, जो अभी हाल में सत्ता परिवर्तन हुआ। सर, क्या है इस घोटाले के पीछे? इस घोटाले के पीछे ऐसा है कि कुर्डवाड़ी नगर परिषद है। हाँ, मेरा प्रथमतः मैं मेरा पहचान देता हूँ जी बताइए। मैं वरिष्ठ नागरिक है भाऊ साहेब रघुनाथ कांबळे। हाँ। मैं भ्रष्टाचार विरोधी जन आक्रोश संगठन का संस्थापक अध्यक्ष हूँ महाराष्ट्र राज्य का। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि सोलापुर जिले के अंदर महाराष्ट्र में कुर्डवाड़ी नगर परिषद है, उसमें सन 2011 से आज तक करीबन 500 करोड़ रुपए के घोटाले हो चुके हैं। और इसके बारे में हमने 11 शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो और पूरे शासन व्यवस्था में दिया था। 3 साल फॉलोअप लिया, लेकिन उन्होंने कुछ भी उस पर कार्रवाई नहीं करी। वो सब मिली भगत थे। हाँ। चाहे वो IAS अधिकारी हो, कुछ भी हो। और फिर उसके बाद में 3 साल के बाद में मैं सीधा कानून की तरफ IPC धारा के अनुसार पुलिस स्टेशन में जाके एक कंप्लेंट लिखी और उसको सब पुराए दिए, सब सबूत दिए। लेकिन वहाँ भी FIR दर्ज होना था, FIR दर्ज नहीं हुआ। तो यहाँ दुख की बात ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है, ललिता कुमारी उर्दू उत्तर प्रदेश। हाँ। इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि भारत देश का कोई भी नागरिक अगर कंप्लेंट दिया पुलिस स्टेशन में तो वो दर्ज करो, FIR दर्ज करो। हाँ। और 5 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन दिए, जांच करो, जांच करके कार्रवाई करो। और 5वां ऑप्शन है, अगर शिकायतदार ने अपनी झूठी शिकायत दी तो उस पर कार्रवाई करो, उस पर कार्रवाई। लेकिन वहाँ की जो IPS अधिकारी है, माननीय श्री तेजस्वी सातपुते मैडम, उन्होंने FIR दर्ज नहीं किया और मुझे हैरेसमेंट किया। FIR तो आपके साथ हैरेसमेंट हुआ? मुझे हैरेसमेंट किया। अच्छा, क्या क्या हुआ, क्या थोड़ा डिटेल बताइए। हाँ, तो क्या है, मैं जब भी भूख हड़ताल करने गया तो वहाँ पे अपने पुलिस भेज के प्रतिबंध किया, रोक लगाया, पुलिस थाने में ले जाके बताया। हाँ। ये सब कुछ मनोज पाटिल और उनके मनोज पाटिल पहले थे वहाँ पे। हाँ। माननीय मनोज पाटिल साहब SP थे वहाँ पे। वो ट्रांसफर हो गए नगर गए। नगर जाने के बाद माननीय तेजस्वी सातपुते मैडम आए। हाँ। उनको मैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी बताया। हाँ। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानने के लिए तैयार नहीं। वो उन्होंने कहा कि वो देश के लिए है। हाँ। तो देश का मैं ये भी एक नागरिक हूँ ना। बिल्कुल। तो मुझे वो आदेश का तो हर नागरिक का कर्तव्य होता है कि उसका आदर करना, पालन करना। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अवमान किया उन्होंने। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि ये जो घोटाले के बारे में बात कर रहे हैं, तो किस चीज़ से जुड़ा हुआ घोटाला है ये? नालियाँ है, रास्ते है, फर्नीचर है। हाँ। रोजंदारी ठेका है। हाँ। कि जो रोजंदारी ठेका ऐसा पूरा बोगस है कि जो मजदूर काम करता है उसको बोगस नगर सेवक के दलाल द्वारा, अधिकारी के दलाल द्वारा उसको ठेका दिया जाता है। उसके पास कोई सरकारी डॉक्यूमेंट नहीं रहते। अच्छा। और वो ठेकेदार क्या करता है, छोटे ठेकेदारी, और वो मजदूर को 8,000 पगार देता है। 10,000 रुपये वो मजदूरी शासन ने दिया हुआ है, 10,000 रुपये खाता है। हाँ। ऐसे 50 लोग रहो, 80 लोग रहो, उसका पैसा वो खाता है। और उसमें सब नगर से वो सब मिली भगत है। अच्छा। और ये सब मिली भगत रहने से आज तक इसमें IAS अधिकारी कब से चल रहा है ये सन 2011 से चल रहा है। हाँ। और मैंने सब सबूत दिया है, शासन को दिया, पुलिस स्टेशन को दिया। पहली बार आपने FIR कब करवाई थी? 2015-7-2019 को। लेकिन आज तक FIR दर्ज नहीं हुए। हाँ। उसके बाद में मैं एक ड्रेनेज, तो फडणवीस साहब की सरकार थी।
15 में तो 15 में आखिरी टाइम में 15/7/2019 को हाँ हाँ 3 महीने में वो सरकार चली गई ना, चली गई थी सरकार। चली गई। हाँ। बाद में इनकी तो मतलब 2011 से लेके 15 तक फडणवीस सरकार को कोई जानकारी थी ही नहीं इसके बारे में। जब मैं सेवा में था ना रेलवे के, अच्छा मैं 2015 को मैं सेवानिवृत्त हो चुका है। हाँ। उसके पहले मैं कुछ सबूत जमा किया। उसके बाद में ये भ्रष्टाचार विरोधी जन आक्रोश ये संगठन सतर्कता आयोग द्वारा लिया और फिर इसके फॉलोअप लेते जाए कि भाई शिकायत दर्ज करना, फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन चलाना और जानकारी प्राप्त करना और सब कुछ ये सबूत मैं प्रशासन के पास दिया। पुलिस लेकिन 2011 से ये फडणवीस सरकार की नाक के नीचे सब चल रहा था। अरे 2011 से मैं शिकायत नहीं किया। 11 से 15 तक आपने शिकायत नहीं किया ना। तो मैं रेलवे में नौकरी था। हाँ। मैं जब रेल नहीं मतलब आपने शिकायत 2015 में किया, मैं मानी, लेकिन उससे पहले कोई जानकारी कभी नहीं थी सरकार के पास। उसके पहले है ना कोई भी शिकायत नहीं किया। जो शिकायत करता था हाँ। बहुत सारे कुर्डवाड़े में इतने हैं कि यंग जनरेशन आ रहा है, वो सब कुछ आंदोलन किए, सब कुछ रास्ते पे उतरे, लेकिन किसी पर कार्रवाई नहीं हुई। किसी पे कार्रवाई नहीं। और जो भी शिकायतदार है उसका जो अर्जी रहता है हाँ। वो कचरे के डब्बे में फेंक दिया। तो आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं है। आज तक भी नहीं होगी। आज भी वहाँ 70 करोड़ रुपए लूटा जा रहा है। आज 70 करोड़ रुपए आज जो अच्छा मतलब जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज बताए, अंडरग्राउंड ड्रेनेज काम पूरा फैल गया है कि इनके पास मल निस्तारण प्रकल्प ने तो पाइपलाइन जमीन के नीचे डाला है और पूरा रास्ते खाद कर पूरे जो शहर के रास्ते हैं वो खुदाई करके कम से कम सरकार का 80 करोड़ रुपए का नुकसान किया है। और फिर सरकार ने उनको 70 कोटी रुपए दिया। क्यों दिया भाई? क्यों दिया? सरकार का नुकसान किया और सरकार ने और पैसा दिया। लेकिन वो भैया जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज है उसकी कोई जांच नहीं की। 2 साल से पूरा कुर्डवाड़ी शहर। आपने कहाँ इसकी जानकारी दी? आपने बताया एफआईआर तो आपने की है, आपने और कहाँ एफआईआर दर्ज ही नहीं है, कंप्लेंट है और कहाँ जानकारी दी आपने? कंप्लेंट मैं तुमको अभी बता सकता हूँ, 1 मिनट में रुको। कंप्लेंट बता सकता। नहीं वो मैंने मान लिया कि आपने कंप्लेंट दी है, वो बात ठीक है, आपने कंप्लेंट दी है, लेकिन और कहाँ जानकारी है इस सब की? और इस मामले में मैं एंटी करप्शन ब्यूरो के पास गया, वरली मुंबई। उन्होंने भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। और उसके बाद जो आयुक्त रहता है, कमिश्नर रहता है, महाराष्ट्र का कमिश्नर है और नगर विकास विभाग है, मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री है, वो सभी के पास मैंने शिकायत दी। अगर वो शिकायत देने के बाद उन्होंने असमर्थता दिखाई, सब मिली भगत है ना, असमर्थता दिखाई, कोई IAS अधिकारी के खिलाफ जांच करने के लिए तैयार नहीं। कार्रवाई की बात अलग है, किसी भी भ्रष्टाचार की जांच होनी जरूरी है ना। जांच ही नहीं करते तो कार्रवाई कैसी होगी? फिर उनसे वहाँ के विधायक कौन सी पार्टी के? वहाँ के विधायक तो हर पार्टी के भाई, जो हर पार्टी के विधायक है वहाँ के। कोई अपक्ष है तो कोई किसी पार्टी का है तो कोई ये पार्टी का है। लेकिन वो मेरा ये कहना नहीं कि वो नगर सेवक को फेवर करते, ये मेरा कहना नहीं। लेकिन जब आम नागरिक, आम जनता अपने पसीना ढो के टैक्स का पैसा सरकार के खजीना में भरता है और वो पैसा विकास काम के लिए बाहर आता है, तो वो जब गड़बड़ी होती है, भ्रष्टाचार होता है, तो वो विधायक का काम है कि हम जैसे एक वरिष्ठ नागरिक शिकायतदार को साथ देना। लेकिन उन्होंने साथ दिया नहीं है आज तक। सब कुछ पता है उनको, घोटाले किसने किया, क्या किया, सब कुछ पता है। मतलब 3 सरकारें बदल चुकी हैं 2011 से अब तक, तो किसी सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया इस मामले में। 2015 को मैं पहला शिकायत दर्ज किया ना। तो मैं जब उसके पहले मैं रेलवे में नौकरी करता था भाई। तो मैं उसके बाद उद्धव ठाकरे आए, फिर एकनाथ शिंदे हैं, अब उन्होंने अभी तो क्या अभी एकनाथ शिंदे तो अभी 3 महीने आ चुके। 3 महीने मतलब उद्धव जी भी थे उस टाइम। मेरे पास उद्धव जी ने, वो खुद के नगर सेवक है ना उनके, उन्हीं की पार्टी के, शिवसेना के, उन्हीं की पार्टी। अब वो कौन सी शिवसेना में? उद्धव जी वाली में कि एकनाथ वाली में? कौन से वाले में? ये उद्धव जी वाले में। उद्धव जी वाले में अभी भी वो एकनिष्ठ है सब। उसके बारे में आपने कुछ राजनीति के बारे में बात नहीं करनी है। नहीं देखिए, राजनीति असर तो डालती है ना हर चीज पे, ये तो बात मानेंगे ना आप? क्या है, सब कुछ माननीय उद्धव ठाकरे के नगर सेवक है और वो 25 साल से वहाँ पे उनकी सत्ता है। 25 साल से बदला ही नहीं है। 25 साल एक टाइम बदल गया। 2006 अंदाजन 2006 में बदला गया। तो उस टाइम 5 साल ये फिर भी वो विरोधी पक्ष वाले ना उनको मिली भगत। क्या बहुत पैसे वाले व्यक्ति हैं? क्या बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं? वो सब जो है ना प्रभावशाली व्यक्ति हैं, वो हर राजनीति का सपोर्ट लेते ना और दबाव डालते। मेरी बात सुन लो कि दबाव डालने की जरूरत नहीं। जो IPS अधिकारी है उसमें कानून का रक्षा करना जरूरी है। बिल्कुल। और IAS अधिकारी उनका फर्ज होता है कि कोई भी आदमी शिकायत देने आए तो उसकी शिकायत हल होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और उनको कानून से अधिकार दिया है। जो जिला अधिकारी अगर भ्रष्टाचार में शामिल होता है तो न्याय किससे मांगे?
जब विभागीय आयुक्त तो कमिश्नर बोलते हैं, वो अगर भ्रष्टाचार में हिस्सादारी होता है तो न्याय किससे मांगते हैं? अगर नगर विकास खाता, नगर विकास विभाग 2 वो टक्केवारी लेके अनुदान देता है। और क्यों देता है भाई? जब पहला ही भ्रष्टाचार की शिकायत आपके पास ढेर लगी है, ढेर लगने के बाद आप जांच नहीं करते, फिर उसको अनुदान क्यों देते? ये हमारा बिल्कुल क्यों देते? ये तो आम जनता का पैसा है। ये आप थोड़ा क्या आप किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी पार्टी के पास गए हैं कि हमारी ये समस्या है, इसका समाधान करिए? हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास हम गए नहीं गए। नहीं गए। क्या हो, ये जो हमारा संगठन है अराजकीय है। हाँ। संगठन हमारा सतर्कता है अराजकीय है, इसमें कोई राजनीति से कोई मतलब नहीं है। राजनीति से कोई मतलब नहीं, लेकिन जो भी भ्रष्टाचार। लेकिन सर एक सवाल मेरा है कि आप ये चीज़ तो मानेंगे ना कि अगर आप राजनेताओं के पास जाएंगे, उनसे ये बात कहेंगे तो उनकी जिम्मेदारी बन जाएगी ना फिर आपकी बात सुनना। देखो, उनको मैं ईमेल पे सब भेजा है। हाँ। ईमेल पे क्या आप मिले हैं उनसे जाके कभी? मेरी बात सुन लो। एक वहाँ पर मेलावा लिया था खासदार ने, उस मेलावे के अंदर सब कुछ खासदार को बता दिया कि इन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं किया, और वो भी बता दिया कि यहाँ के जो जिलाधिकारी वो मिली भगत है इनसे। फिर भी वो खासदार ने कुछ भी नहीं किया ना, खाली बताया कि भाई कार्रवाई। बिल्कुल ठीक बात। कौन कार्रवाई करेगा? बिल्कुल ठीक बात। देखिए आप सीबीआई के बारे में कुछ बता रहे थे मुझे, सीबीआई की चिट्ठी के बारे में। तो जब मैं केंद्र सरकार को, माननीय गृह मंत्री अमित जी शाह को शिकायत दर्ज किया, शिकायत दर्ज करने के बाद तुरंत माननीय अमित जी शाह साहब ने तुरंत ये मामला सीबीआई को भेजा और हल करने के लिए आदेश दिए। ये आदेश आपके सामने। अच्छा, ये कब भेजा था आदेश? 14/10 को भेजा था। 14/10/2022 को ये आदेश दिया जा चुका है। क्या अपडेट है अभी फिलहाल? अभी कुछ भी नहीं है, अभी कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाद में, उसके पहले माननीय अमित जी शाह साहब ने ये उनके भी जो संबंधी गए उनको भी भेज दिया ये पत्र। अच्छा। लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब, वो तो कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत होना है। हाँ। और हम उनके कार्य में एक हिस्सा है, योगदान है, और हम सहयोग दे रहे हैं। तो एक जो भ्रष्टाचार है वो, तो आपको मोदी जी से उम्मीद है कि वो इस पे कार्रवाई करवाएंगे? मुझे तो उम्मीद है। मैं तो केंद्र सरकार का आज भी अनाज खाता हूँ। हाँ। मैं केंद्र सरकार का सेवक हूँ। आप समर्थक हैं? समर्थक नहीं है भाई, मैं सेवार्थी है। सेवक हैं। मैं जब रेल प्रशासन में 36 साल नौकरी किया। अच्छा, आप रेलवे में थे। तो आखिरी सांस तक मैं केंद्र सरकार का एक सेवार्थी हूँ। और सेवार्थी का फर्ज होता है कि न्याय मांगना है। तो अपने अन्नदाता से मैं न्याय मांग रहा हूँ कि भाई ये पूरा पैसा लुटा गया है, इस पर न्याय दो। तो इस पर तुरंत कार्रवाई होनी जरूरी है। देखिए, सीबीआई का लेटर इनके हाथ में है और अमित शाह का जो है आदेश है, लेकिन फिर भी अभी तक कोई जो है अपडेट नहीं है सिचुएशन में कि हो क्या रहा है। उम्मीद करते हैं कि इस इतने बड़े घोटाले के बारे में नरेंद्र मोदी को जो है उनके कानों तक बात पहुंचे और इसका समाधान होना चाहिए। देखिए, सरकार किसी की भी हो, हम उनके विरोधी हो सकते हैं, समर्थक हो सकते हैं, लेकिन अगर उनके राज में कुछ गलत हो रहा है तो उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए। और आप हाँ बताइए। और ये जो पैसा है वो हर आदमी, हर नागरिक इस देश का अपना पसीना ढो के कमाता है और फिर टैक्स भरता है। रोज उसका उठने के बाद टैक्स भरता है। वो टैक्स का पैसा विकास काम के लिए आता है। बिल्कुल। और इसलिए उसमें कोई लुटारू हो, चाहे वो IAS अधिकारी हो, IPS हो, तो उसकी गैर नहीं करना चाहिए। उस पर कार्रवाई होनी जरूरी है। बिल्कुल ठीक बात है, कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, चाहे वो कितने भी ऊंचे पद पे बैठा हो। आपको क्या लगता है कि इनकी मांग वाजिब है? अगर है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, और नहीं भी है तो भी बताइए अगर आपके विचार में नहीं है तो। कैमरे के पीछे मेरे साथी चंदन के साथ इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़ के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद।